हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग कामायनी को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे एक न एक सवाल रहता ही है। इसमें हर एक चीज़ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही सारी बातों को रखा गया है, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं एक एक चीज़ बताऊँगी कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। सबसे पहले तो यहीं से एक सवाल बनता है कि कामायनी क्या है? काव्य है, खंड काव्य है या महाकाव्य है? तो कामायनी जो है एक क्या है? महाकाव्य। क्या है? एक महाकाव्य। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। पूछ लिया जाता है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसमें सर्ग कितने हैं? तो सर्ग है इसमें 15। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक चीज़ जो है ना, इसमें सारी बातें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। रचनाकाल भी पूछ लिया जाता है, तो रचनाकाल इसका क्या है? तो 1935 ईस्वी। अब देख लेते हैं सर्ग जो इसमें 15 है, तो कौन कौन से सर्ग हैं। ठीक है, सबसे पहले है चिंता, उसके बाद है आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, और 15 है आनंद। सबसे लास्ट क्या है? आनंद। अब जानते हैं इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख पात्र इसमें कौन कौन है? मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है और कुमार है। ठीक है, मुख्य छंद क्या इसमें प्रयोग किया गया है? तो तटाक छंद का प्रयोग किया गया है। रस, कौन सा रस का प्रयोग किया गया है सबसे ज़्यादा? तो शांत रस का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इसके पात्र जो है किसका प्रतीक माना गया है, प्रमुख पात्रों को। तो मनु जो है, मनु को मन के प्रतीक माना गया है। ठीक है, मनु को मन के प्रतीक माना गया है। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना गया है और ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना गया है। कुमार को मानव का प्रतीक माना गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब जान लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना मानी जाती है। यह जो है जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना मानी जाती है। इस महाकाव्य में प्रधान पात्र श्रद्धा है। प्रधान पात्र की अगर बात की जाए तो कौन है? श्रद्धा है। और काम की पुत्री होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? दूसरा नाम कामायनी पड़ा। श्रद्धा जो है उसको काम की पुत्री माना गया है और इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? कामायनी पड़ गया। ठीक है, कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद के छंदोगे उपनिषद शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कामायनी की कथा का आधार क्या माना जाता है। तो ऋग्वेद छंदोगे यानी ऋग्वेद माना जाता है, ऑप्शन में ऋग्वेद ही रहता है। तो आपको ये पूरी बात ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद छंदोगे उपनिषद शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। ठीक है, कामायनी जो है क्या है? भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है। क्या है? भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। किसने कहा है छायावाद का उपनिषद? तो आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है कामायनी को छायावाद का उपनिषद। नंदुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। नंदुलारे वाजपेयी ने क्या कहा है कि कामायनी जो है यह क्या है? मानवता का रसात्मक इतिहास है। ठीक है, निराला जी ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला काव्य कहा है। और वहीं निराला जी की बात अगर कही जाए तो निराला जी ने कहा कि रहस्यवाद का पहला यह महाकाव्य है कामायनी। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि मानव चेतना के विकास का यह महाकाव्य है। डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा है? कि डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कि मानव चेतना का विकास का यह महाकाव्य है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जयशंकर प्रसाद जी को, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी को प्रेम और सौंदर्य के कवि भी कहा जाता है। प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है प्रसाद जी को। अब जान लेते हैं इनकी प्रमुख पंक्तियाँ, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ किसकी है और किस शर्त से दी गई है। ठीक है, तो प्रमुख पंक्तियाँ, तो हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पे बैठा शिला का शीतल छां, एक पुरुष भींगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यह जो लिया गया, ये किससे लिया गया? ये चिंता सर्ग से लिया गया है। ठीक है, आह कल्पना का सुंदर वह जगत कितना मधुर होता, यह आशा सर्ग से लिया गया है। एक झिटका सा लगा संघर्ष निखरने लगे लूटे से कौन, हृदय की अनुप्रीति रह उदार एक लंबी कथा उन्मुक्त, यह श्रद्धा सर्ग से लिया गया है।
और श्रद्धा सर्ग को ही सबसे महत्वपूर्ण सर्ग माना गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस सर्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है तो श्रद्धा सर्ग को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। वन गुहा कुंज मरु अंचल मैं हूँ खोज रहा अपना विकास, यह जो है ईड़ा सर्ग से लिया गया है। तो ये थी कामायनी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपको मिल चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।